आजकल जो शादी में यकीन रखते हैं वो तलाक में भी रखते हैं, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि लोग शादी को 7 जन्मों को बंधन समझकर एडजस्ट करते रहे। अब बात न बने तो डिवोर्स होना आम बात है, लेकिन क्या डिवोर्स हो जाने के बाद दो लोग अपना अपना जीवन चैन से बिता पाते हैं? शायद हाँ, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि लोग अपने फैसले पर पछतावा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि तलाक बुरी चीज़ है। अगर अलग होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है तो बेशक डिवोर्स ले, लेकिन डिवोर्स जैसा बड़ा फैसला सोच समझकर ही किया जाए तो ही अच्छा है। अपने पति को तलाक देने के 2 साल बाद एक महिला ने अपने पछतावे की जो कहानी सुनाई है वो पेशे में आकर फैसला लेने वालों के लिए एक सबक है। दोस्तों, बहुत ही रोचक और दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मेरा नाम विमला है और मैं 33 साल की हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति से अलग हुए मुझे 2 साल बीत चुके हैं। जब मेरा तलाक हुआ तो मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे लिए फिक्रमंद थे कि अब मैं अपने नया साथी ढूंढने में सावधानी बरतूं। सच कहूँ तो तलाक के बाद मैं कई लोगों के साथ डेट पर भी गई, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे एक्स हस्बैंड की तरह अच्छा नहीं है। जितना ज़्यादा मैं सोचती हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि मेरा एक्स पति ही मेरे जीवन का सबसे अच्छा आदमी है जो मुझे मिला था। 2 साल में हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे और एक ही कंपनी में काम किया करते थे। कॉलेज और वयस्क जिंदगी के बदलाव काफ़ी कठिन थे, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते थे, लेकिन मुझे याद है कि वो मुझे कुछ भी दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मुझे बैग दिलवाने के लिए उसने खाना नहीं खाकर पैसे बचाए थे। मैं एक बिगड़ी हुई शहजादी की तरह थी, क्योंकि वो मुझे कभी घर के काम भी नहीं करने देता था। मुझे खुशी थी कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला था जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी और जल्द ही हमने शादी कर ली। शादी के बाद वो वैसा ही पति बना रहा जैसी मैंने कल्पना की थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ समय बच्चे नहीं चाहिए और अपने परिवार का अकेला बच्चा होने के बावजूद भी वो मेरी बात से सहमत था। मैं नहीं चाहती थी कि वो स्मोक करे, तो उसने कभी नहीं किया। जब मैं बीमार पड़ी उसी ने मेरा ख्याल रखा। मैं स्वार्थी और ज़्यादा स्वार्थी होती गई और मैंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया। हमारी शादी में ही निर्णायक होती थी और वो कुछ नहीं बोलता था। उनको लगता जो भी मैं कर रही हूँ वो अब सही होगा। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे स्वार्थी रवैये के साथ सहमत होना ही उनका मेरे प्रति प्यार जताने का तरीका था, लेकिन मैं गलत थी। उनके सहने की भी एक सीमा थी। हमने तलाक ले लिया, लेकिन तब भी उसने इसके लिए मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वो शर्मिंदा है कि वो मेरी इच्छा के मुताबिक एक अच्छा पति नहीं बन सका। तलाक के बाद मेरे अहंकार ने मुझसे कहा कि मेरा पति मेरे पास वापस आ जाए, लेकिन 2 साल बीत गए और उसने कभी मुझे कॉल तक नहीं किया। और इस वक्त तक मैं भी यही समझ चुकी थी कि हमारी कहानी अब खत्म हो चुकी है। मेरा इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी से पहले मैं एक ब्लाइंड डेट पर गई थी, लेकिन वो बहुत बुरी थी। कॉफ़ी खत्म होने से पहले ही मैं उसे छोड़कर पार्टी में आ गई। उस पल मुझे अपने पति की याद आ गई कि वो कितना अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान था, कितने प्यार से बोलता था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे आंसू बह रहे थे उनको याद करते हुए कि तभी एक शख्स ने सामने की कुर्सी हटाकर मुझे टिश्यू पकड़ाया।
जैसे ही मैंने ऊपर देखा मैं चौंक गई। वो मेरा पति था जो मेज के दूसरी तरफ बैठा हुआ था। एक दूसरे से अलग होने के 2 साल बाद उसे अपने सामने बैठे देखकर मैं बस इतना चाहती थी कि वो मेरा हाथ पकड़कर ये कहे कि कैसी हो और मुझे दूसरा मौका दे जीवन साथ जीने का। जब मुझे लगा कि पार्टी में अकेला आया है तो मेरे दिल में उम्मीदें जगने लगी। क्या वो अब तक सिंगल है? क्या हमारे दोबारा मिलने के कोई चांस है? लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन उठाया। उसने फ़ोन पर कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में तुमसे मिलता हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मुझसे कहा कि उसे जाना होगा। वो दरवाजे के बाहर गया जहाँ एक खूबसूरत महिला उसका इंतज़ार कर रही थी और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उसे एक दूसरी महिला के साथ प्यार में देखकर मेरा दिल डूब गया। हम एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की और अब जब वो जा चुका है तो मैं उसे मिस करती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हमें अपना सपोर्ट देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।